ये हमारा एक बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ जब कोई बंदा मेहंदी करे ना 2-3 लाख लगाए तो किसी को मोहल्ले का गरीब याद नहीं आता। कोई बंदा कह दे मस्जिद में लंटर पड़ना है तो 50,000 मैं दे दूंगा। तब कहते हैं कि वो फलां गरीब बंदा भी है ना, उसको भी याद करो। अगर वो अपनी कोठी के दरवाजे पर 5 लाख का गेट लगा लेगा, कोई बंदा नहीं कहेगा और यार फलाने भूखे सौंदे ने, तब नहीं कहेगा। अगर वो मस्जिद में 1 बोरी सीमेंट की दे देगा ना तो कहेगा यार इससे तो बेहतर था फलां के घर में आटा दे देता। हमारा मिजाज अब ऐसा बन गया। और अब तो सोशल मीडिया, पहले ये था कि बंदे के दिल में बात आती थी वो कहता नहीं था, अब क्या होता है कि वो लोगों से तो कह नहीं सकता तो सोशल मीडिया पर सारे कहना शुरू हो जाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं 1 लाख की जो कुर्बानी करते हो तो उससे तो बेहतर ये है कि तुम 15-20 हज़ार की कुर्बानी करो, बाकी जो है वो गुरबा में बांट दो। गुरबा आज ही याद आए हैं, पहले कभी याद नहीं आए। जब शादी पे इसने आतिशबाजी की थी तब गुरबा तुझे याद नहीं आए। जब इसने मेहंदी पर 2-3 लाख की आतिशबाजी कर दी तब तू सोया हुआ था। जब इसने वलीमे पर सारे गांव को बुलाया और वहां पर बकरे का गोश्त दिया ताकि मेरी टोर बने, मेरी शान बने, तब तुझे गुरबा याद नहीं आए। आज तुझे गरीब याद आ गए कि जी तुझे लाख की कुर्बानी क्यों की है। कि नेकी के साथ ऐसा करो कि अल्लाह ताला खुश हो जाए। अब जो बकरा होता है कुर्बानी का या जो बड़ा जानवर होता है कुर्बानी का, वो हमारे लिए एक नेकी होता है। उसके साथ हम अच्छा किस तरह करेंगे कि उसको ऐसी खुराक खिलाएंगे कि वो इससे मोटा हो, उससे वो अच्छी सेहत वाला हो, चे जाए कि वो बीमार हो जाए। तो लोग पता क्या कहते हैं, वेखा ए बकरा आंदा सुना इनू ऐली शै भी देंदा है, ऐली शै भी देंदा है। गवांढी उहदा भुखा सा होंदा है। वो गवांढी पहले किधर था, सारा साल तुझे याद नहीं आया। तो एक वो अब्दुस्तार ईदी था, अब वो मर गया। वो पता है क्या कहता था, उसके बयानात आज भी आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। वो कहता है कुर्बानी करने की भला क्या ज़रूरत है, जितने पैसे कुर्बानी के लगते हैं उतने तुम अल्लाह की राह में दे दो। कुर्बानी करोगे तो गलियां गंदी हो जाएंगी, एडा तो नीट एंड क्लीन रह गया। कहता है जब ओजरी फेंकी जाती है तो गंद पड़ता है, गलियां गंदी होती हैं। कुर्बानी ना किया करें बल्कि इन पैसों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया करें। आइए इसके जवाब में अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक सुन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो ईद का दिन है, ये जो ईद के 3 दिन हैं, इनमें अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा प्यारी नेकी यही लगती है अल्लाह की राह में ज़मीन पे किसी जानवर का खून बहा दिया जाए। अल्लाह को ये अच्छा नहीं लगता कि 5 लाख अल्लाह की राह में दे दो, कुर्बानी वाजिब पड़ी हुई है वो करो ही ना। वो कहता है कि गलियां गंदी हो जाती हैं, तो गलियां गंदी कहने वाला अल्लाह के नबी की हदीस के बिल्कुल खिलाफ बोल रहा है। हमारे नबी फरमाते हैं ज़मीन पर जानवर का खून बहा दो अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह को ईद के 3 दिनों में जो सबसे ज़्यादा प्यारा काम लगता है वो यही लगता है। इससे बढ़ के अल्लाह को कोई और ज़्यादा काम पसंद नहीं आता। और जो दूसरी बात मैं कर रहा था कि 1 लाख का जानवर कहते हैं कि जी ये इतना महंगा क्यों ले लिया, इससे बेहतर था 15-20 हज़ार की कुर्बानी करता, बाकी गुरबा को जो है वो दे देता। इसके जवाब में भी हदीस पाक सुना के अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कुर्बानी तो करो लेकिन अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद वही कुर्बानी आती है जिसकी कीमत भी ज़्यादा हो और जिसकी सेहत भी ज़्यादा अच्छी हो। जब कीमत भी ज़्यादा होगी, सेहत भी ज़्यादा होगी, फिर जाहिर है उसके पैसे ज़्यादा ही लगेंगे। उसकी खिदमत भी ज़्यादा अच्छी करोगे तो तब ही होगा। तो पता चला कि जो आज हमारे नौजवान अपने पास से इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं कि गुरबा में बांट दो, इस तरह ना करो, इस तरह ना करो, तो ये इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं। शायर इस्लाम में से है कुर्बानी करना, लिहाजा इसकी तौहीन करना आपको कुफर तक भी ले जा सकता है, क्योंकि शायर इस्लाम की तौहीन कुफर होती है। अल्लाह करीम हम सब को ईमान की सलामती अता फरमाए।